हेलो बच्चों, ये ऑर्स्टेड का एक नेक्स्ट स्लाइड होगा जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन को डिटेल एनालिसिस करेंगे विद डायग्राम के साथ। जिसमें पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनसर्कल करता है किसी भी करंट कैरिंग वायर को। तो आप ये एग्जांपल नंबर 1 आप देख सकते हैं ये डायग्राम में। एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो इनविजिबल है, पर वो आप जब मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक कंपास आप रखेंगे तभी आप ये फील कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि जब बॉटम से टॉप जब करंट फ्लो करता है तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है जो उसको इनसर्कल कर रही थी, उसका डायरेक्शन हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक, आप ये भी कर सकते हैं कि जब करंट जैसे कि ये बॉटम से टॉप था, टॉप से बॉटम जब फ्लो करेगी तो ये फिर ये क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लाई करता है वो लाई इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पर, जब ये करंट फ्लो कर रहा था बॉटम से टॉप की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैंने बनाया था, पर यहाँ पे और यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर मैंने कंसेंट्रिक सर्कल बनाया है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि जो मैंने यहाँ पर रेडियस बनाया है पहले सर्कल का, ठीक उसका उतना ही इक्वल रेडियस के साथ बाहर वाला भी एक सर्कल बनेगा। ऐसे ही हम लोग सर्कल पे सर्कल बनाते जाएंगे, पर एक ही प्लेन में बनाएंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इसे हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। हाँ, पर हालांकि जो रिंग बन रहा है, ये जो रिंग मूव कर रहा है, जिस रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है, उसका डायरेक्शन जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रही है। फिर बात करते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिवर्स। हम पहले भी कह चुके थे कि जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी, और जब ऊपर से जब नीचे करंट फ्लो करेगी तो उसकी दिशा बदल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स तो बन रहे हैं, ये भी प्लानर ही है, सेम प्लेन पे फ्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं सेम प्लेन पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया है मैंने, पर यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 4 नंबर की, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 अम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर अगर मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा है और यहाँ पे 1 अम्पेयर फ्लो कर रही है, उसके पास में मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा है, आप देख सकते हैं करंट की मैग्नीट्यूड जितना बढ़ती है डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है। हो सकता है इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, तो इसमें हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोटी छोटी ऐसे इन सर्कल बन रही है। फिर लास्ट बात करते हैं, लास्ट स्टेटमेंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अम्पेयर की करंट कैरिंग वायर है, इसके पास में जब मैंने रखा है डिफ्लेक्शन जारी हो रही है, जब मैं दूर रखता हूँ तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। इससे पता ये चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा।